नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो है आरपीएफ कांस्टेबल के 18/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ पेपर है। हमने उसी शिफ्ट के पूरे टोटल क्वेश्चन लिए हुए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इसके पहले 2 शिफ्ट का पेपर का पूरा प्रैक्टिस सेट डाल दिया है। ये आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट ही पहला क्वेश्चन है। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं जो पुल के एक छोर पर है जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ सेम पेपर ही है। उसी से हमने टोटल 35 क्वेश्चन उठाए हुए हैं एक शिफ्ट के। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो कभी भी जब कोई भी ट्रेन एक छोर, एक खंभे या किसी को भी पार करती है तो ट्रेन जो उसका डिस्टेंस होगा, तो जो ट्रेन डिस्टेंस क्या होने वाला है, दूरी क्या होने वाली है, जो ट्रेन की लेंथ होती है वही क्या होती है, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन जब कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन किस किस को पार करेगी, तो उस टाइम पर डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी, ये टोटल डिस्टेंस होने वाला होता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन को एक सिग्नल मतलब नग्न है, तो सिग्नल मतलब खुद की ट्रेन मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो मान लीजिए कि माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। x मीटर इसलिए मान रहे क्योंकि सभी वैल्यू हमारी मीटर और सेकंड में दी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो x मीटर मतलब हमारा x मीटर, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x। तो देखिए स्पीड कितना है, तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है स्पीड बराबर कितना होगा, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले में एक सिग्नल को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई x है तो वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना है, x अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि टाइम कितना लग रहा है, तो 39 सेकंड लग रहा है, तो 39 सेकंड आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। फिर अगले बार बोल रहा है जो पुल के एक छोर पर है, दूसरे में बोल रहा है जिसकी लंबाई 740 मीटर है, मतलब एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 740 मीटर है और यदि ट्रेन को पुल को पार कर रही है तो अब इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तब डिस्टेंस देखिए इसमें होने वाला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई x है अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 740 है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 740। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 740 अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम कितना है, 113 सेकंड लग रहा था, 113 सेकंड नीचे हमारा चला जाएगा। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। ठीक है, तब देखिए यस यस यहाँ पे दिया हुआ, तो मतलब यह पहला यस यस सेम है, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों स्पीड के ही इक्वेशन हैं। तो क्या हो जाएगा, हम अगर इक्वल करते हैं तो यक्स बराबर 39 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 740, ये हो जाएगा कितना, 113 होने वाला है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने से इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113x हो जाएगा, कितना होगा, तो 113x होगा। अब 39 का उधर होगा तो 39x होगा, कितना होगा, 39x प्लस 740 और मल्टीप्लाई 39। इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चल के हो सकता है कट जाए। ठीक है, अब देखिए 39 इधर है और इधर कितना है, 113 दिया हुआ है, x है, तो इसको इधर 39 इधर जाएगा तो क्या होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये देखिए घटाएंगे तो ये देखिए 13 कैरी लेंगे, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हमारा 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 74x इक्वल्स टू कितना बनेगा हमारा, 740 मल्टीप्लाई 39। ठीक है, अब ये 74 से 74 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा आगे करके लिख देते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 74 से 74 कट गया तो यहाँ 10 बचा, 39 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 390 मीटर आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, देखिए
सबसे पहले कभी भी कोई ट्रेन क्या करती है, अगर किसी सिग्नल को पार करती है तो मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करने वाली है। तो फर्स्ट वाले में क्या कर रही है, सिग्नल को 39 में, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, हमने यक्स माना है लंबाई ट्रेन की, तो यक्स अपान 39 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपान टाइम इक्वल्स टू स्पीड होता है। तो स्पीड हम बराबर कितना आ गया, यक्स अपान 39। अगले में बोल रहा है कि वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितना टाइम लग रहा है, 113 सेकंड लग रहा है। तो अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस हमारा टोटल कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमने यक्स माना है और प्लेटफॉर्म का कितना है 740, तो यक्स प्लस 740 डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम जाएगा तो स्पीड का रेशियो निकलेगा 113। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए यस यस इक्वल है, तो हम लेफ्ट प्लस राइट दोनों को इक्वल करते हैं, तो इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यक्स की हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने यक्स ही ट्रेन की लंबाई माना हुआ है और ट्रेन की ही लंबाई पूछ रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होने वाला है, 390 मीटर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, नेशनल लेवल टेस्ट क्या है, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100 परसेंटाइल मिले और 25% छात्रों को 61 से 80 के प्रतिशत के अंक मिले। शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% हैं। तो देखिए टोटल कितने छात्र थे, तो टोटल देखिए टोटल इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू कितने टोटल हो गया, तो 500 टोटल छात्र थे, जिसमें से 42% कितने वालों को मिले, तो 42% जो थे यह मिले 81 से 100 वालों को, कितना मिला 81 से 100 वालों को। फिर इसके बाद 25% किनको मिले, तो ये 25% किसको मिले हैं, तो 25% जो है तो ये मिले हैं ये 61 से ये 80 वालों को। अब वो बोल रहा है कि कितने ऐसे परसेंट जिनको 41 से 60 मिले, तो मान लीजिए कुछ भी अभी मानिए नहीं, आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है 41 से 60% के बीच में कितने हैं, तो मानिए कुछ भी नहीं, इसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%, हमेशा 100% होती है। तो देखिए 100% होती है तो 100 माइनस कितना हमारा है 42% है और प्लस कितना है 25%, इसको आप जोड़िए तो कितना होगा, देखिए 5 2 7 और 4 2 6, कितना हो जाएगा 100 में अगर 67 घटेगा तो कितना आएगा, ये 33% आने वाला, घटाइए तो कितना आएगा 33%। मतलब 42% 81 से 100 के बीच है, 25% 61 से 80 के बीच में है, तो 100% होता है टोटल, तो कितना बचेगा हमारा 33%। तो जो कि यह 33% ही कितना होने वाला है 41 से 60 के बीच में होने वाला है। देखिए टोटल हमारा कितना दिया है, तो टोटल हमारा 500 है। तो देखिए अगर 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, यह 500 इक्वल है 500, तो 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है, देखिए 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो इधर कट जाएगा, 1% की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहीं पे हमको 33% की वैल्यू चाहिए, तो 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 33 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 5 से 15 और 5 से 15 एक 16, कितना आ जाएगा 165 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो 33% का मान कितना आ जाएगा 165, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 41 से 60% के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, 165% विद्यार्थी होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और उनका एचसीएफ 12 है। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, एलसीएम और एलसीएफ, फर्स्ट संख्या इक्वल्स टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। अगर दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वह दोनों एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तब देखिए हमारे यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे दिया गया एलसीएम कितना है, तो एलसीएम दिया है 156, एचसीएफ कितना दिया गया है, तो एचसीएफ हमारा है 12 और फर्स्ट संख्या कितनी है, तो फर्स्ट संख्या भी 12 दी गई है। सभी वैल्यू को रखिए और सेकंड संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सेकंड संख्या को हमको निकालना है। तो रखिए ये एलसीएम कितना है 156, तो पहले फर्स्ट संख्या रखिए, फर्स्ट कितनी है, तो 12 मल्टीप्लाई सेकंड को सेकंड के ही रहने दीजिए क्योंकि सेकंड हमको निकालना है। एलसीएम 156 है
और HCF कितना है, तो HCF हमारा 12 दिया गया है। अब इसको कट करिए तो देखिए इधर 12 मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में जाएगा तो 12 12 कट जाएगा। तो सेकंड संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, सेकंड संख्या हमारी 156 निकल के आने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। जो वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट आप वैल्यू को रखिए और वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए वैल्यू यहाँ पे पूरी दी हुई है और आपका आंसर निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण, सरल कीजिए। क्वेश्चन का क्या है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सरल करते हैं किस प्रकार से, तो देखिए 3 बटे कितना है 5 दिया हुआ है, प्लस में 1 बटे 4 है और माइनस में 7 बटे 20 दिया हुआ है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 5 और 4 का। 5 और 4 का कितना होता है, तो 20 होता है। एलसीएम कितना होता है 20, तो ये 20 हो जाएगा। अब 5 का 20 में भाग देते तो 5 से 4 बार जाएगा, तो 4 का जो आता है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से 3 में मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 होगा। ठीक है, प्लस लगाइए 4 का 20 में मल्टीप्लाई 4 से 5 बार, अब 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। ये माइनस 7 बटे 20 आने वाला है। अब देखिए ये सेकंड स्टेप हो गया। अब घटाने वाले में कर दीजिए, तो घटाने में करेंगे तो 20 का 20 20 है, तो 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी सेम लिख जाएगी 12 5 ए माइनस 7। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करिए तो देखिए 5 प्लस है तो 12 5 17, 17 में 10 जाएगा तो कितना बचने वाला है, ये 10 बटे 20 बचने वाला है। अब इसको अगर आप कट करते हैं तो कट करेंगे तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट होगा। और देखिए 1 बटे 2 कितना होता है, आधा होता है, आधा मतलब 0.5 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है 0.5। किस प्रकार करना है, कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो दिया हुआ है एलसीएम लीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है 2 साल, कितने साल, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 10% वार्षिक के हिसाब से प्रतिवर्ष 10% वार्षिक पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462 रुपये है। निवेश किए गए धन का योग खोजें। क्या करना है, धन का योग खोजना है। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए 2 साल का 10%, तो आर हमारा कितना दिया है, तो आर देखिए हमारा दिया हुआ है 10% और टी कितना है, तो 2 साल का दिया हुआ, 2 ईयर का, कितने साल का, तो 2 साल का दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 100 से धन का योग खोजें, तो मतलब वो धन का क्या होने वाला, कितना धन है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो ये 462 दिया हुआ है। साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 462 दिया हुआ है। तब देखिए इसको हमने बताया था कि 10% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप निकालिए। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई क्या होता है, एसआई हमेशा सेम चलता है। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20%, मतलब टोटल 2 साल में हमारा कितना एसआई लगने वाला है 20%। क्योंकि देखिए 1 साल 10% लगेगा और दूसरे साल भी 10% लगने वाला है, तो कितना हो जाएगा 10 10 20%। इस प्रकार एसआई हमारा 20% हो जाएगा। सीआई कितना होता है, तो 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई होता है 21% आता है। आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो a प्लस बी, या तो आपको याद होगा, या तो a प्लस बी a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 इसमें रखिए और आपका आंसर 21% आ जाएगा। अब सीआई हमारा कितना होता है, तो सीआई इक्वल्स टू होता है 21%। ठीक है, 21%। अब वो बोल रहा है दोनों का डिफरेंस, तो रखिए सीआई माइनस एसआई इक्वल्स टू करेंगे तो देखिए 21 में 20 जाएगा तो कितने परसेंट आएगा, 1% आ जाएगा। अब देखिए 1% हमारा सीआई एसआई का अंतर आया, जबकि अंतर कितना दिया है 462 दिया हुआ है। तो 1% बराबर 462 करेंगे तो कितना आंसर लाना है हमको, देखिए 1% बराबर 462, तो 100% अगर निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, ये होने वाला है। देखिए क्योंकि हमको 100% निकालना है पी की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, तो 100% के लिए 2 0 इधर बढ़ाया हमने, तो 2 0 इधर भी बढ़ जाएगा, तो 462 और 2 0 बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है, इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं आंसर को, फिर आपको एक बार और समझा देते हैं।
देखिए क्या करना है, आर हमारा 10% है, 2 साल के लिए निकालना है। एसआई और सीआई का डिफरेंस है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा बराबर। तो 2 साल में 10% तो 20% टोटल एसआई कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। लेकिन सीआई क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। 1 साल तो सेम रहता है, अगले साल चेंज हो जाता है। तो देखिए 2 साल 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई कितना होता है, 21% होता है। या तो आपको नहीं पता तो आप इसके माध्यम से निकालिए, a + b + a × b/100 इसमें रखिए तो आपका 21% निकल जाएगा। 21% डिफरेंस देखिए, तो 21 - 20 करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 1% का। जबकि दिया कितना है, 462। तो 1% बराबर अगर 462 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार प्रत्येक कितने रुपए पर 94 पर 2 लेख बेचता है। मतलब एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपये पर 2 लेख बेचता है, जिनमें से एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने 10% का नुकसान उठाया। कुल लाभ या हानि ज्ञात करिए। मतलब कितने में बेच रहा है, 94 रुपये में बेच रहा है। तो एक पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, कितना हो रहा है, 10% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। दूसरे पर क्या हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10% का क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है। कभी भी अगर ऐसा आता है कोई क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ का मतलब दिया हुआ कि इतने में लेख बेचता है और क्या दिया हुआ है कि 10% का प्रॉफिट 10% की हानि, या 20% का प्रॉफिट 20% की हानि होती है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है R² / 100 करिए, डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए आर हमारा कितना है, 10%। तो 10 का आप स्क्वायर करिए अपॉन 100 कर दीजिए। तो 10 का इसकी योर स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो 1% की हमेशा क्या होगी, हानि। देखिए कभी भी अगर सेम वैल्यू आती है कि 10% इंक्रीज हुआ 10% कम हुआ, तो आप R² / 100 लगाइए। जितनी वैल्यू आएगी हमेशा कमी में आता है। इसका आंसर क्या आता है, कमी में, मतलब हानि में हमेशा इसका आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है। वह सामान्य समय से 22 मिनट देर से गंतव्य तक पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। देखिए क्या है, पहले किसी की स्पीड कितनी थी, 8 थी। मान लीजिए 8 स्पीड थी, अब कितने पर चल रहा है, वो 7 चल रहा है। देखिए 7/8 लिखा है तो टोटल होता है 8। तो मतलब किसी की स्पीड पहले 8 थी। यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो लिखा है, स्पीड का रेशियो लिखा है। तो पहले स्पीड 8 थी, अब चल कितना रहा है, 7 पे चल रहा है। तो स्पीड का रेशियो 8 अनुपात कितना हो गया, 7। तो टाइम का रेशियो किस प्रकार से निकलेगा, क्रॉस हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं टाइम और स्पीड में क्या होता है। टाइम स्पीड जो होता है डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार टाइम का रेशियो, अगर देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हमारा 8:7 आ गया। तो अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो 7 ये 8 हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम का रेशियो निकल जाएगा। देखिए इनमें अंतर कितने का है, तो 7 से 8 हो रहा है। टाइम के रेशियो में कितने का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। जबकि यहाँ पर कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 22 मिनट देरी हो रही थी। 1 बराबर कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, तो बोल रहा है लिया गया समान समय। तो पहले 8 की स्पीड से चलता था तो समय कितना लगता था, 7। तो 1 बराबर 22 है, तो 7 बराबर कितना होगा, 7 × 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। कितना देखिए 7 दूनी 14, 7 14 1 15, 154 मिनट कितना होने वाला है, 154 मिनट होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो क्या करना है, देखिए पहले 8 की स्पीड थी, पहले कितनी स्पीड थी, 8 की स्पीड थी। ठीक है, फिर इसके बाद स्पीड कितनी हो गई, स्पीड अब वो 7 कर लिया। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 8:7, क्योंकि दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। तो नीचे कितना होता है, टोटल। तो नीचे टोटल तो मतलब पहले 8 था तो अब 7, मतलब 8 की स्पीड थी अब 7 कर लिया प्रेजेंट टाइम पर। तो इनका अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्रॉस हो जाता है। तो 7:8 हो गया। देखिए कितना हो रहा है, 7 से 8, मतलब टाइम में क्या हो रहा है, पहले 7 मिनट लगता था, अब उसको 8 लग रहा है, 1 किलोमीटर कम करने पर। तो 1 का डिफरेंस आ रहा था। 1 बराबर वहाँ कितने, 1 मिनट के हिसाब से उसको कितना देरी हो रही है, 22 मिनट की। तो 1 बराबर 22, तो टोटल पहले कितना समय लगता था, फर्स्ट बार जब 8 किलोमीटर के हिसाब से चलता था तो उसको 7 लगता था। तो 7 × 22 किया तो आंसर हमारा निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। ABC एक नगद पुरस्कार को 6:7:8 के अनुपात में आपस में बांटते हैं।
यदि सी को 52,000 रुपये मिलता है तो ए और बी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि कितनी है। देखिए ए बी सी का रेशियो कितना है, तो ए बी सी का आप रेशियो देखिए तो है 6:7:8 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है सी कितना है, तो सी का हमारा 8 है, 8 ना होकर कितना दिया हुआ है, तो देखिए सी का 8 ना होकर कितना दिया है, ये 52 दिया हुआ है। 52 कितना है, 52। तो इसको कट करिए तो देखिए 8 से करेंगे तो 8 पंच 4 8 6 48, 8 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 48 बचेगा ये 4, तो 8 से 5 बार जाएगा तो ये 650 कितने गुना है, तो 8 से 650 गुना है। तो अब बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है हमारा किसका, ए और बी द्वारा प्राप्त कुल राशि। या तो आप इसको ऐसा करिए, देखिए इसको हटाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ से इसको हटा दीजिए। देखिए सी का हमारा कितना है, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, सी का हमारा कितना है, तो सी का हमारा 8 है, तो 8 बराबर कितना कर दीजिए, ये 52,000 कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू इसको कट करेंगे तो 8 से 6 बार 48, 8 से 5 बार, मतलब ये 650 आने वाली है। अब देखिए ए और बी का टोटल कितना होगा, तो 7 6 13, टोटल 13 हो रहा है। तो एक बराबर इतना है तो 13 बराबर कितना होगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 × 650, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 13 से 0, 13 से 5 65, कैरी 6, 13 से 6 78, 78 और 6 78 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 78 और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, मतलब 84 कितना आने वाला है, ये 84 आने वाला है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 84,500 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या करना है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए ये कितना आएगा, ये 6500 आएगा, क्योंकि देखिए 1 0 यहाँ पे हमने कम लिया था तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। 8 बराबर 52,000 करेंगे तो 8 बराबर 52,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 8 से 6 बार जाएगा तो 48, फिर बचेगा 40, तो 8 पंचे 40 और 2 0 हमारे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4500 आने वाला है। ठीक है, तो 13 की वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि ए और बी के कितना है टोटल 13, तो 13 बराबर, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 845 और 2 0 बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अंक गणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला अंक 33 और अंतिम अंक 45 है। क्या है, जिसका पहला अंक 33 और अंतिम अंक 45 दिया गया है, इसको क्या करना है, इसका हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, या तो देखिए ये सीरीज में चल रहा है, दिए प्रगति का औसत ज्ञात करिए, मतलब नंबर वाइज सीरीज है, मतलब अल्टरनेट नंबर दिया गया है, एक इसमें इनमें डिफरेंस हमेशा सेम होगा, मतलब संख्या ऐसी दी है 33 34, इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वो 45 तक दिया हुआ है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला, एक फार्मूला ये भी होता है, एवरेज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2। देखिए फर्स्ट पद हमारा कितना दिया है, 33 दिया है, लास्ट पद कितना है, 45 दिया है, अपॉन 2 कर दीजिए। तो देखिए इसको जोड़िए तो 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 7, 78/2 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार 6 और 2 से 9 18, 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 39। इसका औसत पूछ रहा है तो प्रगति का औसत जांच करिए तो कितना होगा, 39। कुछ भी नहीं करना, क्या होता है अगर फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दी है और उनके बीच का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस का मतलब देखिए 33 के बाद 34 आएगा, 34 के बाद 35, तो डिफरेंस कितना है, एक एक का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तब जाके क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो इसको करेंगे तो डायरेक्ट एवरेज आपका निकल जाएगा। तो एवरेज कितना आने वाला है इसका, 39। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय, पहली तिमाही का व्यय कितना था, 3400 था। वित्तीय वर्ष की दूसरी जो तिमाही के उसका वित्तीय वर्ष कितना है, 2600, और तीसरी तिमाही के लिए कितना है, 9200। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय कितना है, 20,900। तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए ब्याज खोजें। तो देखिए एक क्या चल रहा है, तिमाही चल रहा है, तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो 3 महीने के हिसाब से करेंगे कितनी बार आएगा, ये 4 बार आने वाला है। तो देखिए पहली किस्त, दूसरी किस्त, 3 किस्त दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट किस्त में उसने कितना दिया है, तो फर्स्ट किस्त में उसने 3400 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड किस्त में कितना दिया हुआ है, तो सेकंड किस्त में उसने 2600 दिया हुआ है। थर्ड किस्त कितनी है, तो थर्ड किस्त की हम बात करते हैं, देखिए कितना है, ये थर्ड किस्त है हमारा 9200 दिया हुआ है।
ठीक है। अब वो बोल रहा है ओवरऑल उसका एवरेज कितना है, वो 20,900 है। तो ओवरऑल में कितना दिया है, औसत एवरेज दिया है। तो टोटल कितनी किस्त दिया है, 4 किस्त। तो टोटल कितना दिया होगा, तो टोटल हम देखते हैं। तो टोटल क्या होगा, 4 किस्त दिया है, एवरेज कितने का है, तो 20,900 का है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 8, ये 83,600 आने वाला है। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 83,600। तो जिसमें से उसने जमा कितना किया है, तो इसको देखिए, इसको आप क्या करेंगे, ये चौथे का अगर निकालना है, फोर्थ का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए फोर्थ को अगर निकालना है तो देखिए ये 83,600 पूरा हमारा निकला है। टोटल कितना पैसा था, इतना। इनमें से उसने जमा कितना किया, 3400 जमा किया है फर्स्ट में, सेकंड में 2600 जमा किया है और थर्ड में हमारा 9200 जमा किया है। ठीक है। अब इसको आप जोड़िए, तो जोड़ेंगे देखिए 34, 26, 92, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं 83,600 माइनस ये 0 0 2 2 जीरो है तो 2 जीरो उतर आएगा। अब इसको जोड़िए, 6 2 8, 8 4 12 की 2 होगा, कैरी 1 होगा, 9 9 5 13 1 14, तो कितना आ जाएगा 14,200 आ जाएगा। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो कितना आने वाला है, देखिए इसको आप घटाइए, तो घटाने पर कितना आने वाला है, एक देखिए इसको एक बार और जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे देखिए 6 2 8 4 12, कैरी 1 बचेगा और 9 2 11 11, 9 5 14 1 15, क्योंकि कैरी भी हमारा था। यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 15 आने वाला है। ठीक है। अब फिर इसको घटा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 15 आएगा, 15,200। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो आने वाला है, फिर 6 में 2 जाएगा तो ये 4 बचेगा। अब देखिए ये 15 है तो 13 में 5 जाएगा तो 8 5 13, 8 बचेगा, ये बचेगा 7 में 1 जाएगा तो 6, 68,400 कहाँ पे दिया है, तो 68,400 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 68,400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करना है, फर्स्ट किस्त में कितना भरा है 3400, सेकंड में 2600 और थर्ड में कितना 9200। ठीक है। त्रैमासिक है तो टोटल 4 बार भरना पड़ेगा। तो टोटल चारों का एवरेज कितना दिया है, 20,900 दिया है। तो टोटल कितना पैसा होगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारा आ गया 83,600 टोटल आ गया। अब इसमें अगर वो बोल रहा है चौथी किस्त कितना भरा है, तो अगर टोटल इतना भरा है तो इन तीनों को घटा दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को घटा दिया तो हमारा कितना, 3 में कितना दे दिए 15,200 दे दिए, जिनमें से 83,600 टोटल है, जिनमें से 15,200 दे दिए। तो चौथे किस्त में उसको कितना देना पड़ेगा, 68,400 रुपये देना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 515 की दर से एक लेख खरीदा और इसे 618 की दर पर बेचा। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत जांच करें। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितने में खरीदा, तो सीपी हमारा कितना होने वाला है, सीपी हमारा 515 है। मतलब उस आदमी ने कितने में खरीदा, तो 515 में खरीदा। और बेचा कितने में, तो देखिए बेचा कितने में है, तो एसपी हमारा दिया हुआ है 618। कितना दिया हुआ है, तो 618 दिया हुआ है। अब देखिए ये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ 515 में खरीदा और 618 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज कस्ट टू, इसको घटाइए तो 8 में 5 जाएगा 3 और 1 में 1 जाएगा तो 0 और 6 में 1 जाएगा तो 103 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कस्ट टू होता है, ऊपर प्रॉफिट होगा 103 अपॉन सीपी, तो 515 जाएगा, ये मल्टीप्लाई 100% के लिए। इसको कट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो 1/5 आएगा, तो 100 में 5 का भाग देंगे 20 होगा। वैसे भी 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 2 गुना कुशल है। यदि उन्हें एक साथ 94,842 के वेतन के साथ भुगतान किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाला वेतन क्या होगा। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले रेशियो निकालिए। तो क्या दिया है, जो बी सी से कितना दुगुना है, 2 गुना है। बी अगर सी 1 गुना है तो बी कितना होगा, 2 गुना होगा। ये किसका है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए बी से कितना गुना है, तो ए जो है बी से कितना गुना है, तो बी अगर 1 होगा तो बी ए जो है, देखिए ए जो है बी से 2 गुना है, तो अगर बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, या तो आप वैसे निकालिए इसका रेशियो, या तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी 2 दिया है, यहाँ पे बी
1 दिया है। तो इसको अगर आपको बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो ताकि यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाए। या तो आप इसको 1 बनाइए, तो 1 बनाने के लिए 1/2 करना पड़ेगा, मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा दोनों में। तो आसान क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का इधर गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा। चलिए इसको हटा के फिर से ऊपर हम लिख देते हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये रेशियो 2 आ जाएगा। अब चलिए हम पूरा रेशियो निकालते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का कितना है, 4 है, बी का कितना है, 2 है, और सी का कितना है, 1 दिया हुआ है। टोटल की हम बात करते हैं, 4 2 6 1 7 दिया है, जबकि टोटल कितना पैसा है वेतन, तो टोटल वेतन है 94,842 हमारा टोटल दिया हुआ है। इतना हमारा टोटल हो गया। अब चलिए इसको अब कट करते हैं। कट करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो अगर हम इसको 7 से इतना दिया हुआ है, तो अगर इसको कट करते हैं तो देखिए इसको कट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट इसमें नहीं दिया है। क्या होता है पेपर में कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया रहता ताकि बच्चे उसमें कन्फ्यूज हों। तो देखिए अगर 1 बराबर हम करेंगे, 1 बराबर होगा ये 94,842 अपॉन में 7 जाएगा। पूछ क्या रहा है, ए को प्राप्त होने वाला वेतन, तो ए को कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर कितना आएगा, हम आपको आंसर बस बता देते हैं, आप इसका कर लीजिएगा। ये 54,195 इतना इसका आंसर आने वाला है, जो कि पॉइंट में जाएगा 42। देखिए ऑप्शन सब 63 के आसपास है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होने वाला है। तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्या करना है, सबसे पहले आप रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के बाद उनको इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद ए बी और सी का रेशियो बनाइए, क्योंकि ये एफिशिएंसी का रेशियो है, डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उनको जो जितने में वो कार्य करते हैं, जितना एफिशिएंसी होती है उन्हीं में तो उनको वेतन मिलता है, तो वेतन उन्हीं एफिशिएंसी के हिसाब से बदलेगा। 4 2 1 मिल रहा है, टोटल वेतन कितना मिला, 4 2 6 1 7, जबकि मिल कितना था, 94,842। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, उसको 7 से डिवीजन करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 ए बस का निकालना है, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 13 नंबर का। एक्स बराबर कितना दिया है, देखिए एक्स बराबर हमारा दिया है 0.47444, मतलब 44 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स बराबर 0.474 के पावर में हम क्या लगा देंगे, बार लगा दें। बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहा है, मतलब 4 7 में 4 रिपीट हो रहा है, ना कि 4 7 रिपीट हो रहा है। अब चलिए इसको हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अगर कभी भी ऐसी संख्या आती है तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं भिन्न के रूप में पूरी संख्या लिखते हैं। 474 लिखेंगे। 474 लिखने के बाद जिनके ऊपर बार नहीं होता उसको हम घटा देते हैं। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 47, तो 47 घटा देंगे 474 में, अपॉन जाएंगे। अपॉन के बाद क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है, तो बार किस संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर, तो एक संख्या के ऊपर है तो एक 9 लिखेंगे। और कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्या के ऊपर, तो उसके लिए 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको घटाइए। तो देखिए 474 में 47 घटा दीजिए, 14 में 7 जाएगा तो ये 7 आएगा, कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ये बचेगा 6 में 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। 400 27/900, तो ये देखिए कहाँ पे आंसर दिया है, 427/900 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 427/900। कुछ भी नहीं करना, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 0.4744, मतलब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 44, तो 4 की पावर हमने बार लगा दिया। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो देखिए जो संख्या है तो पूरी संख्या लिखिए 474 और माइनस जिस पे बार नहीं लगा होता, जैसे यहाँ पे देखिए 4 पर बार है तो 4 को हमने नहीं घटाया, 47 पर बार नहीं लगाया तो इसको 47 हम घटा देंगे। फिर नीचे में क्या ले जाते हैं, बटे में, तो जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9, तो देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 एक 9 आ गया। उसके बाद 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, घटा दिए तो 427/900। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर आधार 72 सेंटीमीटर है। देखिए कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो जिसका कर्ण कितना है, 78 दिया है, और क्या आधार कितना है, 72 दिया हुआ है। तो देखिए ये ट्रिपलेट होता है, कितना होता है, ट्रिपलेट होता है 30 72 78। आप इसको याद कर लीजिएगा 30 72 78 क्या होता है, ये होता है। या तो आप इसको इस माध्यम से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, लंब को हमने एल लिख दिया। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ 78 का स्क्वायर करिए, आधार 72 का स्क्वायर है तो 72 का स्क्वायर रखिए और लंब का स्क्वायर रहेगा तो 78 का स्क्वायर करेंगे, फिर 72 का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका एल स्क्वायर निकलेगा। तो एल स्क्वायर एल बराबर करेंगे तो अंडर रूट में जाएगा तो 900 आएगा, तो उसको कट करेंगे तो आपको 30 आने वाला है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो ये हमको निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो ये होता है 1/2 आधार को ये आधार गुणे लंबाई, तो एल कर रहे तो कितना हमारा देखिए, आधार हमारा कितना है 72, तो 1/2 आधार हमारा 72 हो गया और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, लंब कितना है 30 है क्योंकि कर्ण हमारा 78 है। इसको आप सॉल्व करिए तो इसको 2 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, 15 दूना 30 और 15 बचे 15 सत्ते कितना होता है तो 105 और 3 कितना होगा 108 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1080, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, बी में दिया है। इसकी यूनिट क्या होने वाली, क्योंकि स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 30 72 30 72 78, ये ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का, आपको याद होगा, या तो आप इससे निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। फिर क्या होता है, फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा कितना है 72 दिया है क्वेश्चन में, 30 हमारा लंब कितना निकल के आ गया 30 आ गया, तो इसको सॉल्व करिए 1080 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 5 5 19 है तो उस संख्या के 50% का मान ज्ञात करिए। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन है, बस पहलू बस चेंज किया हुआ है। तो माना हुआ संख्या क्या है, एक्स है, एक्स का कितना परसेंट ले रहा है 80%, तो 80% बराबर कितना होता है, देखिए 80% बराबर होता है 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5, 20% बराबर 1/5, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 होने वाला है। ठीक है, 75% कितना होता है, 75% होता है हमारा, देखिए 25% 1/4, तो 75 25 3 75, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 66.66% कितना होता है, तो ये होता है हमारा 2/3। इसका किस प्रकार से आता है, देखिए 11.11% कितना होता है 1/9 होता है, तो 1/9 होता है, तो 11 से कितने गुना है 11.11 से, तो 11.11 से 6 बार 66.66 होगा, तो 6 बार, तो इस प्रकार से 6/9 होगा, तो 6/9 को काटोगे तो 2/3 आएगा। और 25% जैसा कि हमने बता दिया 25% कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4, सब वैल्यू हमने लिख दिया। अब रखिए यहाँ पे देखिए यक्स का कितना पहले कर रहा है 4/5% कर रहा है, फिर उसके बाद 3/4 कर रहा है, फिर इसके बाद 2/3 कर रहा है, 2/3, फिर उसके बाद 1/4 कर रहा है, तब जाके कितना आ रहा है, तो 5519 आ रहा है। अब चलिए इसको हम कट करिए, या तो आपको ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट रखिए, क्या रखेंगे यक्स का 80%, तो आप 80 रखिए, फिर परसेंट के लिए अपन डिवाइड में 100 ले जाइए, फिर 75 रखिए मल्टीप्लाई 75/100, फिर 66.67/100, फिर 25/100, इस प्रकार से करिए तो कट करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए इसको हम कट करते हैं, तो देखिए 4 से 4 कट हो जाएगा, फिर एक कौन सा कट होने वाला है, तो 3 से हमारा 3 कट होगा, ये 2 से ये 2 बार कट हो जाएगा, तो नीचे कितना 5 दूनी 10 बचेगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा, तो एक जीरो उधर बढ़ जाएगा, तो ये 5519 ये जीरो, तो टोटल हमारा एक्स इतना आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में आपको इसका आंसर नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए उस संख्या के 50%, तो टोटल संख्या हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई, तो इसका 50% निकालना है। तो देखिए 50% बराबर कितना होता है 55 19 जीरो, 50% मतलब 1/2, तो 1/2 इसका निकाल दीजिए, तो 1/2 करेंगे तो 2 से 2 बार 4, 2 सत्ते 14, फिर 1 2 से 5 बार जाएगा, फिर 2 से 5 बार 10 होगा, तो फिर 19 होगा, 2 9 बार जाएगा, फिर ये 2 से 5 बार 27,595, कहाँ पे है 27,595, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 27,595 होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, मान लीजिए वो संख्या क्या थी यक्स थी, यक्स का फिर क्या किया है 80%, 80% 4/5 होता है, फिर 75% 3/4 होता है, फिर उसका 2/3, 2/3 मतलब 66.67%, फिर 1/4 मतलब 25% निकाला, तो कितना आया 5519 दिया हुआ है, इसको इक्वल कर किए तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब हमारा टोटल इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, टोटल के उसका 50% पूछ रहा, तो 50% निकाला तो ये आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 16 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, अगर सुनील एक बॉक्स से 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है, जिसमें से 25 चॉकलेट बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। देखिए सुनील क्या कर रहा है, सुनील कितने चॉकलेट खा सकता है 16 चॉकलेट खा सकता है,
कितने चॉकलेट, 16 चॉकलेट खा सकता है। लेकिन बॉक्स में कितने चॉकलेट हैं, तो बॉक्स में देखिए टोटल चॉकलेट 25 हैं। मतलब सुनील 16 चॉकलेट खा रहा है तो 25 चॉकलेट बॉक्स में है, तो कितने बॉक्स नहीं खा कितने चॉकलेट नहीं खा सकता, तो 25 में 16 घटा दीजिए। तो 25 में अगर आप 16 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 चॉकलेट नहीं खाएगा। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो कितने चॉकलेट, कितने मतलब बॉक्स के चॉकलेट नहीं खा सकता, तो देखिए 9 चॉकलेट नहीं खाएगा। अब बॉक्स पूछ रहा है तो बॉक्स में कितने चॉकलेट है, 25, तो नीचे क्या आ जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 25 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 9 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, 9 चौक 36, तो टोटल 36% ऐसे बॉक्स में चॉकलेट होंगे जिन्हें वह नहीं खा पाएगा। तो ये सी नंबर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 16 इसलिए नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो बॉक्स का, देखिए बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं, बॉक्स का पूछ रहा है, तो नीचे क्या जाएगा बॉक्स। देखिए टोटल बॉक्स में 25 थे, 16 खाता था, तो 16 खाता था, 25 बॉक्स में थे, तो कितना नहीं खाएगा, 9 नहीं खाएगा। अब बॉक्स में कितने हैं, तो टोटल 25 है, नीचे नीचे क्या जाता है टोटल, और 9 नहीं खाता तो 9/25 करेंगे, तो इसका राइट आंसर 36% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, दूध की कीमत 25 से बढ़कर 28 कर दी गई, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। देखिए पहले सीपी कितना था, पहले कितना था, तो ये 25 रुपये था, अब कितना हो गया, तो अब बढ़ के कितना हो गया, तो ये मान लीजिए एसपी है कुछ भी है, तो अब कितना हो गया, ये 28 हो गया, तो बढ़ा कितना 3 रुपये का। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, किस पे बढ़ा है, 25 पर। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए प्रॉफिट हमारा हुआ, पहले 25 था अब 28 हो गया, तो 3 की बढ़ोतरी हुई, और किस पे बढ़ोतरी हुई, तो बढ़ोतरी 25 पर हुई, तो नीचे हमारा क्या जाएगा 25, और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई 100, तो 25 से 4 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, मतलब टोटल कितने परसेंट बढ़ गया, तो ये 12% हमारा बढ़ गया। कीमत कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 12% की हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन कितना दिया है 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल कितना है 224 मीटर स्क्वायर, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए कमरा क्या है, आयताकार होता है, तो आयत का आयतन कितना होता है, तो ये होता है लंबाई, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, आयतन को किससे डिनोट करते हैं, भी से, तो आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, विड्थ तो होता है, और जबकि एरिया स्क्वायर कितना होता है, तो क्षेत्रफल को इससे हम दर्शाते हैं, तो क्षेत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तब देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो इसका आयतन है 3808 दिया हुआ है, और जबकि ये क्षेत्रफल कितना है, तो 244 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल इतना है, तो इसके जगह पर हमें 244 लिख सकते हैं, तो 244 मल्टीप्लाई एच इक्वल्स टू 3808। इसको आप कट करेंगे तो देखिए कट करिए तो कितने बार कट हो रहा है, देखिए आपको, तो अगर इसको आप कट करते हैं तो देखिए ये 17 बार कट हो रहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 17 आने वाला, किस प्रकार से 17 चौक, ये 7 चौक 28, तो 7 से जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन से देखिए, तो 16 का अगर ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन से आपको यहाँ पे आंसर लगाने का तरीका पता चल जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखिए 6 का, क्योंकि आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे 4 दिया है, 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आने वाला है, तो देखिए 6 का अगर करते हैं तो 6 चौको 24, जो कि 8 नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में देखिए 9 चौक 36, ये भी नहीं होगा। 8 से करेंगे तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, देखिए 8 का 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, ये भी नहीं होगा। 7 का करेंगे तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, लास्ट का 8 रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट इसको भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यूनिट डिजिट्स भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या का अनुपात क्या है, तो संख्या का अनुपात देखिए 7:6:5, मतलब क्वांटिटी का अनुपात कितना है 7:6:5, इसका किसका है, तो पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात ये है। अब उनकी प्राइस क्या है, तो प्राइस का अनुपात देखिए, लिखिए प्राइस है 10 रुपये, नहीं 10 रुपये नहीं, फर्स्ट वाले का कितना है 5 रुपये, तो जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिखिए, ये 5 रुपये है, 10 रुपये है और 15 रुपये है। तो कभी भी क्या होता है, टोटल ऊपर क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी, और नीचे प्राइस दिया हुआ है, तो 5 रुपये की कितनी क्वांटिटी है 7, टोटल पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रुपये हो जाएगा, और 10 रुपये के कितने 6 पेन है तो 60 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 15 रुपये के 5 है तो 15 बचे 75, इस प्रकार टोटल होने वाला, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 75 से 5 5 10 की 0 हो जाएगा, और एक कैरी बचेगा, 7 6 13, 13 3 16 1 17, मतलब कितना होने वाला है,
ये 17 मतलब 170 रुपये टोटल होने वाला है, जबकि कितना दे रहा है 170 रुपये ना दे के 340 रुपये बोल रहा है खर्च हो रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 17 से एक की वैल्यू कितनी जाएगी 2 बार, मतलब 1 बराबर 2। तब पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है 10 रुपये का पेन खरीदा है तो उसकी संख्या, ना कि उसकी प्राइस नहीं पूछ रहा है, उसकी संख्या। तो संख्या क्वांटिटी ऊपर कितनी है, 10 रुपये वाले की क्वांटिटी कितनी है 6। तो 1 बराबर अगर 2 है तो 6 बराबर कितना होगा, तो 6 बराबर होगा 6 × 2। तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है 12। तो जो 10 रुपये वाले पेन है उसकी क्वांटिटी मतलब कितने पेन होंगे, 12 पेन होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ही कितना आएगा 12 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुछ राशि 10% प्रतिवर्ष पर पाए गए मूल राशि 18,000 है। तो ये क्या करना है इसका, देखिए इसका हमको मिश्र धन निकालना है। 3% के हिसाब से क्या कर रहा है, तो 3% के हिसाब से इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए CI निकालने का फार्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। CI निकालने का या तो फार्मूला आप क्या करिए, ये 3 साल का होता है 3R यहाँ डैश, ये रखिए 3R² ये डैश ये RQ होता है, ठीक है। तो 3R देखिए यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, R हमारा देखिए 10% तो 10 रखिए, ये रखिए तो 10 का स्क्वायर 100 तो 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्लैश रखिए, फिर 10 का क्यूब कितना होता है 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको दो ही अंक लेना है और जितना होगा तो ट्रांसफ़र करते जाना है। तो 2 जीरो लेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 10 इधर होगा 310 हो जाएगा, 310 में 10 लेंगे और 3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 30 और 3 33। यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट है, कितना आ जाएगा 33.100। तो कितना इतने परसेंट हमारा 3 साल का निकलने वाला। तो देखिए R हमारा कितना है, R हमारा 10% है, कितने टाइम कितना है तो 3 ईयर के लिए निकालना है। CI हमारा 3 ईयर के लिए निकालना है। चलिए अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो टोटल हमारा देखिए CI कितना निकल के आ गया, हम आपको बता दिए। CI हमारा होता है 3 साल का 10% के हिसाब से CI कितना होता है, तो ये होता है 33.1% होता है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, देखिए पाए गए मूल राशि कितनी है तो 18,000, इतनी 18,000 हमारा P दिया हुआ है। तो 18,000 का डायरेक्ट आप 33.1% निकाल दीजिए। तो आपको डायरेक्ट अगर निकालते हैं तो CI निकलेगा, लेकिन वो पूछ रहा है टोटल मूल राशि। टोटल मूल राशि मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। तो कोई भी राशि P की क्या होती है 100% और उस पर कितना ब्याज मिल रहा है 33.1% ब्याज मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 133.1% होने वाला है। तो आप डायरेक्ट इसका 133.1% निकाल दीजिए। परसेंट के लिए 100 से नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव है, दशमलव को हटाना है तो एक जीरो नीचे लग जाएगा, तो 3 जीरो से यहाँ से उड़ जाएगा, 3 जीरो से यहाँ उड़ जाएगा। तो देखिए अब कितना हो जाएगा हमारा CI के किस लिए निकलेगा, CI देखिए 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 से एक बार, 18 से 3 बार 54, तो 54 का ये 54 एक 55 कितना होगा, रुकिए इसको हटा दीजिए। अब करेंगे 54 से कितनी बार जाने वाला है तो ये 55, तो 55 का कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। फिर बचेगा 55 से 5 तो 5 कैरी बचेगा, फिर 18 54 और 5 जोड़ेंगे तो 59 कितना होगा 59, फिर 5 कैरी बचेगा, 5 कैरी बचेगा तो 18 एकम 18, 18 5 8 5 13 तो 23 कितना हो जाएगा 23। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 23,951 कहाँ पे दिया है तो 951, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना होने वाला है 331, 23,51, इसका राइट आंसर इतना आ जाएगा। 18 एकम 18 तो लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी। यहाँ पे 18 एकम 18 तो 8 आएगा, कैरी 1 होगा, तो इसका 23,95,8 राइट आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर D होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे एक बार और आपको बताते हैं। 10% के हिसाब से 3 साल का क्या ले रहा है, समय ले रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ये हमने बताया 3R डॉट मतलब दशमलव लगा हुआ 3R² RQ। यहाँ पे आपको 2 अंक लेना है, ओनली 2 अंक लेना है, और जो 2 अंक के बाद बचता है तो बगल वाले में ट्रांसफ़र करके जोड़ देना है। देखिए तो R का क्यूब 10 का 1000 हो गया, 300 इतना हो गया, तो हमने यहाँ 2 जीरो लिया, फर्स्ट वाले का 2 जीरो लिया, फिर ये 10 हुआ तो 10 हमने इधर जोड़ दिया, तो 310 हो गया। 310 में 2 अंक लिया तो 10 ले लिया, 3 को इधर कर दिया, 3 दाम 30 और 3 33, 33.10%, मतलब 3 साल का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.10% होता है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, उसको मिश्र धन पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें 33.10% निकालेंगे तो CI बस निकलेगा P में। तो अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि P 100% होता है, तो 100 + 33% निकाल देंगे तो 133.1% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा A निकल आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमने निकाल दिया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है,
समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर है। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। देखिए ये क्या होता है? आधार और ऊंचाई, ऊंचाई को हम एच लिखते हैं। देखिए क्या दिया है? आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। तो अगर आधार जो है उसकी ऊंचाई अगर 1 होती तो आधार कितना होता? 3 होता। तो ये रेशियो उसका निकल गया। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है लंबाई ये गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए इसको हम मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? 3x, इसको x मान लीजिए, x करके हम कर रहे हैं। तो देखिए लंबाई हमारा 3x मल्टीप्लाई x और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल 588 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा और इसका टू कितना हो जाएगा? 588। अब इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे तो 3 से इसको भाग देंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये 2 28, 3 से 9 बार 27, फिर 18, 3 छंग 18, 196। तो एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स बराबर कितना? किसका स्क्वायर होता है? तो 14 का। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो देखिए हमने हाइट कितना माना है? 14 और आधार 3 गुना 14 त्रिक 42। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? 42 और 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो उसकी क्या हो जाएगी? जो समांतर चतुर्भुज की आधार होगा वो 42 होगा और हाइट कितनी होने वाली है? 14। इसका देखिए फार्मूला आपको एक्स से करना है। जैसे देखिए हमने मान लिया एक्स है तो उसका 3 गुना, हाइट अगर एक्स है तो 3 गुना है तो 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लंबाई गुणे चौड़ाई रख दिया। टोटल क्षेत्रफल 588 है तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर 588 के बराबर। तो 3 से काटा तो 14 कितना आ गया? 196। तो एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो एक्स इसका टू 14। तो 14 हमारी हाइट आ गई और 3 गुना आधार है तो 14 त्रिक 42। तो 42 उसका क्या हो गया? आधार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ए और बी की उम्र कितनी? उम्र का अनुपात है 6:7 के अनुपात में। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी आयु के बीच अंतर क्या होगा? देखिए ए और बी दिया गया है, उनकी उम्र का अनुपात कितना है? तो 6:7 दिया है। तो टोटल उनका कितना हो जाएगा? टोटल एज की बात करें 7 6 13, टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल एज 13 हो जाएगी। जबकि 13 ना देके कितना दिया हुआ? 13 ना देके 78। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6 बार कटेगा। 13 छंग 78। तो ये कितना कट जाएगा? 13 से कितने बार कटेगा? 6 बार। तो एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो बोल रहा है तो उनकी आयु के बीच का अंतर। तो देखिए अंतर देखेंगे तो 6 और 7 के बीच कितना अंतर है? तो 1 अंतर है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 6। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। 24 7 9 5 को 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? देखिए 24 7 9 5 इसको 9 से विभाजित करना है। देखिए 9 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है? कि 9 का विभाज्यता रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग करिए और उसको 9 से डिवाइड करिए। अगर 9 का मल्टीपल है तो पूरी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा भी 9 का विभाज्यता रूल ये कहलाता है कि आप अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 9 आ रहा है, 2 या 3 संख्याओं का, तो उसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखिए 2 + 4 + 7 + 9 + 5 करिए अपॉन 9 करिए। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, देखिए जैसे 5 4 9, तो इसको डायरेक्ट कट कर दीजिए क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है। 9 के विभाज्यता रूल में ये होता है कि अगर 2 संख्याओं का योग 9 आ रहा है तो डायरेक्ट हटा दीजिए। यहाँ 9 है तो 9 भी घट जाएगा, ये 7 2 9 है तो ये भी हट जाएगा। तो मतलब कितना होगा? सभी कट रहे हैं तो मतलब इसका आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेष फल हमारा इसका आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए सरलीकरण में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए 7 - 4 / 2, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले भाग होगा तो 2 से 2 बार जाएगा तो ये बचेगा 2। तो 7 में अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब इतने की टोटल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। तो इसके जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं पहले। ये कितना है? 60 है तो 60 इसको बना दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये 60 हो गया, ये माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट, ये 48, फिर माइनस मझिला ब्रैकेट 16 प्लस मझिला ब्रैकेट 2 बार लगा हुआ है, ये 4 माइनस। अब ये जो छोटा ब्रैकेट है इसके जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। तो देखिए
4 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, 4 माइनस लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में रहने दीजिए और इसको भी कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको आप हटा दीजिए, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मझिला ब्रैकेट हमारा कहाँ पे है, ये कलर से अलग करते हैं, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आने वाला है, कितना आएगा -1। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 60 माइनस ब्रैकेट लगाइए 48 माइनस मझिला ब्रैकेट रहने दीजिए, ये 16 ही रहेगा। अब 16 प्लस दिया है, क्या दिया है 16 प्लस, तो प्लस है तो अंदर -1 है तो क्या हो जाएगा, ये -1 होने वाला है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा ऐसा ही रहेगा। ये वाला ब्रैकेट आप इसको भी हम नहीं हटाते क्योंकि इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। रुक जाइए, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, तो ये ब्रैकेट रहने दीजिए। अब कौन से वाले को सॉल्व करेंगे, देखिए 5 वो बाहर दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करें क्योंकि ये हमारा बाहर लगेगा, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि अंदर लग गया है। हाँ, अब देखिए ये हमारा कहाँ पे लगेगा, तो ये वाला हमारा यहाँ पे लग रहा है क्योंकि देखिए बाहर लगा हुआ है, हमारा 2 ठो सॉल्व हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, दूसरे कलर से हम लेते हैं। कौन से वाले को सॉल्व करना है, तो इस वाले ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो -5 आएगा, और 16 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 11 बचने वाला है। 16 में -5 जाएगा तो 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, 60 माइनस ये 48 ही रहेगा, 48, अरे माइनस है तो माइनस है, और 11 आ रहा है तो माइनस अगर बाहर लगा है तो 11 ही माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा ये कौन सा वाला होगा, ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 60 माइनस 48 माइनस 11, तो 48 में अगर 11 घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए माइनस है तो अंदर भी माइनस जाएगा, तो 8 है तो कितना आने वाला है, ये 7 हो जाएगा, और 4 में 1 जाएगा तो ये 3, ये 37 होने वाला है। अब 37 को अगर घटाते हैं तो 10 में 7 जाएगा तो 3, ये 5 में 3 जाएगा तो 2, 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 23 आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझिले ब्रैकेट को, 2 मझिला ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाले मझिले ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े वाले मझिले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हमारा कौन सा है, 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। एक संख्या को छोड़ने पर औसत वही रहता है, तो वह संख्या ज्ञात करें जिसे बाहर रखा गया है। देखिए 7 का एवरेज कितना है, 63 दिया हुआ है। अगर एक संख्या जाती है और एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता, सेम वही संख्या रहती है, मतलब एवरेज वही रहता है, तो क्या होने वाला है, कोई भी संख्या अगर एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होती तो उसका एवरेज हमेशा वही रहने वाला है। जैसा कि ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 63। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर कोई संख्या आती है जाती है तो अगर एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि एवरेज का मतलब होता है कोई भी आदमी आता है तो अगर उसकी संख्या बढ़ेगी तो एवरेज में भी बढ़ेगा, लेकिन बटेगा सब में तब जाके बढ़ेगा, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं होती, तो इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में केवल 6 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए साइन बोर्ड को पार कर रहा है तो मतलब वो उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान रहे हैं, ट्रेन की लंबाई को हम मान रहे हैं एक्स मीटर, क्योंकि सभी मीटर में दिया है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, एक्स मीटर मान दिए। ठीक है, अब क्या है, बोल रहा है कि उसकी लंबाई मतलब ट्रेन की जो डिस्टेंस होगा उसी को तो क्या क्रॉस डिस्टेंस कितना आएगा, एक्स मीटर हमारा आने वाला है। अब वो स्पीड उसकी कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में कितना समय लग रहा है, तो टी हमारा कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आने वाला, 6 चौको 24, कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14, तो कितना आ जाएगा 144 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हमने एक्स माना था तो कितना आ जाएगा 144 मीटर आने वाला, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। ट्रेन की लंबाई मानिए या ना मानिए कोई मतलब नहीं है। देखिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए एक सिग्नल या तो किसी को पार करती है तो सिर्फ किसको पार करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। तो इस प्रकार देखिए स्पीड 24 है और टाइम कितना है 6 सेकंड में, तो यूनिट भी सेम है, तो 24 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 144 आएगा, जो कि वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने
₹684 की दर से 1 लेख बेचा और 14% का प्रॉफिट लाभ कमाया। लेखन की लागत मूल्य क्या थी? देखिए, सीपी अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है हमेशा। कोई आदमी क्या कर रहा है, 14% का प्रॉफिट ले रहा है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 114% हो जाए। मतलब किस प्रकार से होगा, देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है और 14 रुपये वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो मतलब कितने में बेचा होगा, 100 + 14 में, तो मतलब 100 + 14 कितना, 114 हो गया। तो मतलब अगर 100% अपने आप में सीपी होता है, 14% प्रॉफिट कर रहा है तो क्या होगा, 114 में बेचेगा, लेकिन बेच कितने में रहा है, 684 में। तो 114% इक्वल्स टू क्या करेंगे, 684 हम कर देंगे। तो देखिए ये जाएगा इधर, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 6 बार जा रहा है। 6 से करेंगे तो 6 से 6 चौको 24, 2 करी 6 कम 6 2 8, ये 6 से पूरा भाग जा रहा है, तो 6 से पूरा जाएगा, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो 6 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर कर देंगे, तो 600 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 28 नंबर का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, किसका, डीआई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित बार ग्राफ अध्ययन करें और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुल व्यय कितना है, 100% है, 100% बराबर कुल व्यय, तो यहाँ कुल व्यय क्या है, 100% देखिए दिया गया है। 100% बराबर कितना दिया है, 85,000, कितना है, 85,000, इतना हज़ार दिया हुआ है। तो खाद्य एफ और घरेलू खर्च एच खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढें। तो एफ और एच देखिए यहाँ पे खर्च का दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है, नीचे दिया है। तो कितना है, टी का 15%, एफ का 13%, आई का 12, एस का 10। तो यहाँ पे हम जिसको निकालना है किसका, एफ का, तो एफ का कितना है 13%, तो एफ का देखिए कितना है 13%, और कितना किसका निकालना है, एच का, तो एच का कितना है, तो एच का है 17%। टोटल परसेंट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल निकालना है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% आने वाला है। तो टोटल अगर खर्चा कितना कर रहा है, 8500, 100% बराबर 8500 है, तो 30% कितना होने वाला है। तो देखिए क्या कर रहा है, वो बोल रहा है टोटल एक साथ ढूंढे, तो एक साथ टोटल कितना खर्चा है, यहाँ पे दिया है एफ कितना खर्चा कर रहा है 13% और एच कितना कर रहा है 17%। तो टोटल हमारा अगर 85,000 है, तो 30% टोटल खर्चा निकालना, 30% आप निकाल दीजिए, 30% के लिए 30/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तब 3 से 1 जीरो इधर बढ़ेगा, 1 जीरो इसका बढ़ जाएगा, 3 से 3 × 15, कैरी 1, 8 3 24, 1 25, कितना आ जाएगा 25,500, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, डी में इसका राइट आंसर छुपा हुआ। कुछ भी नहीं करना, देखिए नीचे खर्चा का रेशियो दिया हुआ है और टोटल खर्चा कितना है 85 है, 100% की वैल्यू 85,000 है। तो जोड़िए किसका, एफ और एच का जोड़ना है, तो एफ का 13 है और एच का कितना है 17, 17 13 जोड़ेंगे तो 30%, तो 30% डायरेक्ट निकालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और इसका भी आंसर दें। वही क्वेश्चन है सेम, देखिए 100% व्यय का खर्चा का कितना दिया हुआ है, तो ये 85,000 दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, 85,000 खर्चा दिया हुआ है। लेकिन अब बोल रहा है शिक्षा शुल्क में कितना पैसा जोड़ा जाए, किसका, शिक्षा शुल्क, शिक्षा शुल्क मतलब क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में कितना पैसा जोड़ा जाए, तो एजुकेशन का कितना है, देखिए एजुकेशन का 19% है, कितना पैसा जोड़ा जाए ताकि रेट आर का कितना है, रेट का यहाँ पे लिख देते हैं, रेट का कितना दिया है 14%, ठीक है, हो जाए रेट। और घरेलू खर्च मतलब क्या होता है, ये हाउस, तो हाउस का कितना दिया है, हाउस खर्च कितना है 17% दिया हुआ है। इस पर कितना जोड़ा जाए कि इसका उसके बराबर, देखिए कितना खर्च जो दी जाए कि बराबर हो जाए इन दोनों का। मतलब क्या कह रहा है कि जो इसमें एजुकेशन पर 19% का खर्च है और आर पर और एच पर कितना है 14 और 17% का है, तो देखिए इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 1 2 1 3, मतलब टोटल ये 31% खर्चा कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि एजुकेशन पर कितना और खर्चा किया जाए कि दोनों खर्च बराबर हो जाए, मतलब ये 31% और 19% के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको देखिए कितना ये कम हो रहा है, तो 31% - 19 करेंगे तो कितना होगा, इसको घटाइए, 11 में 9 जाएगा तो 2, ये 2 में 1 जाएगा तो 1, मतलब 12% पैसा उसको को एजुकेशन को और खर्चा करना पड़ेगा, जिससे उसका पैसा उसके बराबर हो जाएगा खर्च का। तो टोटल देखिए हमारा कितना है 85,000 है, इसका आप 12% निकाल दीजिए तो अपॉन 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, 1 जीरो उतर जाएगा, 12 पंचे 60, कैरी 6 बचेगा, 12 अट्ठे 96 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12, तो 100 कितना होने वाला है, तो 102 इसका हो जाएगा। तो 102 कहाँ, 102 कितना दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसका राइट आंसर है 10,200, 10,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है,
वह बोल रहा है टोटल खर्चा कितना है 8500, जिसमें से ई का खर्चा कितना है 19%, आर का खर्चा है 14 और एच का खर्चा है 17%। तो बोल रहा है एजुकेशन पर कितना और खर्चा किया जाए कि जो आर और एच का टोटल खर्चा 31% है इसके इक्वल हो जाए, मतलब एजुकेशन का खर्चा और ज़्यादा बढ़ाया जाए कि इन दोनों के खर्चों के बराबर हो जाए। तो अगर 19% एजुकेशन का है, हमको 31% करना है, तो इसको माइनस किया कितना 12%, मतलब एजुकेशन पर 12% और खर्च बढ़ाना पड़ेगा। तो 8500 का हमने क्या निकाल दिया 12%, तो मतलब 10,200 रुपये और ज़्यादा खर्चा करेगा एजुकेशन पर, तो उन दोनों के खर्च के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो देखिए 15 किससे विभाज्य होगा? तो 3 से 5 से, 3 5 15, मतलब जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगी वह संख्या 15 से विभाज्य होने वाली है। तो संख्या लिखिए 60 534, 60 543, तीसरी है 5 4 3 और चौथी है 64 3 5। देखिए 5, पहले देखिए 5 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है? 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका लास्ट का अंक क्या होता है? 5 का विभाज्यता नियम कहलाता है लास्ट का संख्या क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। तो सबसे पहले आप 5 से देखिए, तो देखिए लास्ट अंक कितना है 0 और 5 नहीं है, तो मतलब ये विभाज्य नहीं होगी 5 से। यह भी देखिए 5 से विभाज्य नहीं होने वाली, और ये 6 है तो ये भी लास्ट अंक नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं होने। ये एक संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जब कोई संख्या देखिए 15 किसका मल्टीप्लाई है? 3 और 5 का, जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो क्या होगी? यह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए कौन सा 5 का विभाज्यता रूल कहता है कि लास्ट का 0 हो या तो 5 से 5 हो, 0 और 5 होगा तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए एक ही अंक है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, आप देख के आंसर लगा सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और वही सेम बार ग्राफ दिया गया। कुल व्यय कितना है? कुल व्यय देखिए 100% बराबर कितना दिया है? 85,000 दिया हुआ है। टोटल कितना है? 85,000 देखिए दिया गया है। तब ये क्या पूछ रहा है? किराया आर, शैक्षिक शुल्क ई और परिवार टी पर खर्च की गई राशि एक साथ ढूंढें, मतलब टोटल जोड़ना है। तो आर का देखिए कितने परसेंट है, आर कितना खर्चा कर रहा है? तो आर देखिए यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे 14% है। हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं ताकि यहाँ पे ना दिख रहा होगा। आर एजुकेशन पर कितना कर रहा था? तो एजुकेशन पर देखिए, एजुकेशन पर कितना है? तो ई पर 19% है, 19% हो गया। फिर टी पर कितना खर्चा कर रहा है? तो टी पर देखिए, टी पर हमारा कितना है? 15%, 3 ही पर। तो टोटल अब इसको निकालेंगे तो देखिए 14 19 और 15 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 4 9 9 9 18, कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4, टोटल 48% खर्चा कर रहे हैं। तो टोटल खर्चा कितना है? 85,000 है। इसका आप 48% निकाल दीजिए, तो 48% के लिए 48/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका 48, इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप देखिए इसमें सभी 8 पंचे 40, इसका मल्टीप्लाई पूरा ही पूरा करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। देखिए 48 और 85 का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंचे 40, कैरी 4, 5 चौक 20 4 24, 8 से 8 64 की 4, कैरी 6, 8 चौक 32 और 32 6 38, कितना होगा? 38। इसको हम जोड़ेंगे तो 0 4 4 8 8 2 10 3 1 4, 40 80, कितना होगा ये? 40 80, 40 80 और 1 0 बढ़ जाएगा, तो 40,800 कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको अच्छा दिखे। हाँ, अब चलिए हम आंसर लगाते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40,800, 40,800। तो इसका राइट आंसर देखिए कुछ भी नहीं करना, इसमें क्या करना है? टोटल खर्चा हमारा 8500, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए आर पर 14% खर्च कर रहा है, ई पर कितना 19 और 15%। तो टोटल पूछ रहा है कितना खर्चा होगा? तो देखिए जोड़ दिया 14 19 15 जोड़ा तो टोटल 48%। तो डायरेक्ट आप 85,000 का 48% निकालिए, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 का विभाज्यता नियम क्या होगा? देखिए जो संख्या 12 का मल्टीपल होगा विभाज्य होगी। तो 3 और क्या होता है? 4, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वही संख्या क्या होगी? 12 से विभाज्य होने वाली है। सबसे पहले संख्या लिखिए 4 8 6 7 2, 4 6 2 7 8, ए है 6 8 2 4 7, ए है 86 2 4 7। देखिए 4 का विभाज्यता नियम क्या कहलाता है? तो 4 का विभाज्यता नियम होता है कि लास्ट की दो संख्या, 2 का विभाज्यता नियम होता है कि लास्ट का एक संख्या अगर 2 से विभाजित है तो विभाज्य होगी। और 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि अगर 4 लास्ट की 2 अंक जो हैं 4 से अगर विभाजित हैं,
2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूरी विभाज्य होगी। और 3 का क्या होता है, टोटल सम करिए, 3 से भाग दीजिए। तो लास्ट का 2 अंक आप चेक करिए। देखिए पहले का हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं 2 अंक, इसका 2 अंक, इसका 2 अंक, इसका 2 अंक। देखिए 47 है तो ऑलरेडी ये 4 से विभाजित नहीं है, ये भी 47 है तो ये भी विभाजित नहीं है। अब 4 से इसको भाग दीजिए तो 4 से एक बार जाएगा, 4 एकम 4, ये 32 होगा। तो 4 अठे 32, मतलब ये पूरी तरह से भाग हो जा रहा है। तो मतलब ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 38 बचा। 4 4 अठे 32, 4 ने 36, तो ये मतलब 2 इसमें रिमाइंडर बच रहा था, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होने वाला है। हमने फर्स्ट ही में चेक किया, मतलब 4 वर्ष का विभाज्यता रूल चेक किया तो इसी में हो गया। देखिए अब इसको 3 का भी चेक कर लीजिए, 8 6 14 और 7 2 9, तो 9 14 जोड़ 9 4 कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12, इसको जोड़िए 8 4 12, 12 और 6 2 8, 12 8 20 7 27, 27 को अगर 3 से चेक करेंगे तो 3 से पूरी तो मतलब ये 3 से भी विभाज्य, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विनीत ने 45-60 रुपये का निवेश किया और 2 साल बाद 912 रुपये की राशि प्राप्त की। ब्याज की दर का पता लगाएं अगर उसे साधारण ब्याज में निवेश किया हो। तो देखिए पी हमारा कितना है, पी हमारा 45-60 रुपये, इतने रुपए पर लगाया, साधारण ब्याज पर लगाया। तो साधारण ब्याज पर क्या होता है, ब्याज हमेशा सेम होता है। तो ब्याज उसको 2 साल में कितना मिला, तो ब्याज मतलब एसआई उसको कितना मिला, तो ये 912 रुपये मिला। या तो आप 2 से इसको भाग दे दीजिए यहीं पे, तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे ना तो 1 साल का आपको, अगर उसका निकालते तो 1 साल का निकलेगा। लेकिन अगर आप भाग नहीं देते तो सबसे पहले अगर जो परसेंटेज निकलेगा 2 साल का, तो साधारण ब्याज सेम होता है तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर क्या जाएगा, ब्याज, ब्याज कितना है 912 अपॉन टोटल पी हमारा नीचे जाता है। भाई इसी पर तो 2 साल का ब्याज मिल रहा है, तो नीचे कितना जाएगा, 45-60 नीचे जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कितनी बार जाने वाला है, तो ये 912, और इसको अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते, देखिए 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 एकम 5 1 6 और 9 5 45, मतलब ये कितनी बार जा रहा है, 1/5, मतलब 1 से 5 बार जा रहा है। मल्टीप्लाई 100 करिए तो कितना आ जाएगा, 20, 1/5 कितना होता है, 20% होता है। अब देखिए ये कितना आ गया, 2 ईयर का अगर 20% है साधारण ब्याज, 20% लग रहा है, तो 1 साल का कितना होगा, तो 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल का हमारा 10% आ जाएगा, जो कि आंसर कितना होगा, 10%। तो किस परसेंट से उसकी ब्याज बढ़ रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है। कुछ भी नहीं करना है, सीधे देखिए पी हमारा 45-60 दिया है, टोटल ब्याज 2 साल में 912 हो रहा है। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, ऊपर ब्याज रखते हैं, टोटल कितना 912 रुपये ब्याज हुई। ब्याज किस पे मिल रहा है, 45-60 पी पर, तो नीचे जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज 20% आएगा, 1 साल का नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल का है तो 2 साल का आएगा। या तो आप यहीं पे 2 से भाग दे दीजिए 912 में, तो यहीं पे आ जाएगा। तो इस प्रकार 20 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए दिया है 11 मल्टीप्लाई 132 डिवाइड बाय 12 और प्लस 11 अपॉन 108 डिवाइड बाय 9 और -1 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या होता है, प्लस होता है, फिर इसके बाद माइनस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 132 में हम क्या करने वाले हैं, 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे से भाग देंगे तो 12 से एक बार जाएगा, तो 132 में अगर 12 का भाग देंगे तो एक बार, फिर क्या बचेगा, 12 कम 12, फिर एक बचेगा 12, तो 12 के एक बार, और ये प्लस 11 हमारा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले भाग देंगे नीचे, तो 9 से एक बार जाएगा और 9 से 2 बार 18 और -1। अब यहाँ पे देखिए आगे हम करने वाले 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 प्लस 11 अपन 12 में -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ पे जगह नहीं तो आगे हम करते हैं। तो 121 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 1 2, 2 1 3, 1 132 होगा और नीचे 11 रहने वाला है। अब देखिए 11 से इसको सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे तो 11 से एक बार जाएगा तो 2 बचेगा, तो 22 होगी, 11 दूना 22। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, सीधे इसको सरलीकरण करिए और आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले भाग करेंगे तो 132 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 132 में अगर 12 का भाग देंगे तो 11, तो 11 गुणे 11 प्लस 11 हो गया। फिर इसमें किसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना, 121 और प्लस 11 हो जाएगा, और नीचे भाग दिए तो कितना आ गया, 12 -1 आ गया, तो 11 हो गया। 132 में 11 का भाग दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।
और ये ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई और बताई गई जानकारी आपको किस तरह से लगती है। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।